नेताओं से कराते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से वहां मौजूद मंच पर बीजेपी और तमाम नेताओं से। और एक बार फिर से वो तस्वीर जब एयरपोर्ट पर आगमन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हुआ, ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, लेकिन दूसरी तरफ ये लाइव तस्वीरें सीधे मंच की आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो तमाम यहाँ पर गणमान्य लोग आ चुके हैं। वासुदेव देवनानी और कैलाश चौधरी इस बीच यहाँ वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए, बस कुछ ही देर का वक्त और है। 12:59 का वो समय कहा गया है कि जब शपथ ग्रहण समारोह की विधिवत तैयारी हो जाएगी और वो 19 मिनट तक का कार्यक्रम होगा, जिस दौरान 19 मिनट में मुख्यमंत्री के तौर पर और उप मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के 3 नेताओं की तरफ से पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। और इस पल को अपनी आंखों में सहेजने के लिए तमाम नेतागण, तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री यहां पर आए हुए हैं और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं, बड़ी संख्या में आम लोग भी आए हुए हैं। हालांकि जो वीआईपी एंट्री है या जो वीआईपी पासेस के लिहाज से जो स्थान चिन्हित किया गया है वहां तक ही, वहां पर वीआईपी की ही पहुंच सकते हैं, लेकिन बाकी जगह भी एलईडी का प्रबंध किया गया है। चूंकि रामनिवास बाग के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर रामनिवास बाग की तरफ दिखा है। रोशन शर्मा हमारे साथ स्टेट हैंगर के बाहर मौजूद है। प्रधानमंत्री का आगमन हो गया है, रोशन, मूवमेंट हो रही है वहां पर। कार गेट है वो रवाना हो चुका है स्टेट हैंगर से। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं पीएम मोदी का जो कार गेट है वो स्टेट हैंगर से निकल चुका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर आप सबसे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जो पीएम मोदी का जो कार गेट है वो निकलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो पीएम का जो कार गेट है वो यहाँ पर, ठीक देखिए पीएम मोदी यहाँ पर, ठीक ये जो व्हीकल जो देख रहे हैं इसके अंदर पीएम मोदी यहाँ पर लोगों से हाथ हिलाकर अभिनंदन यहाँ पर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ पर पीएम मोदी स्टेट हैंगर से निकल चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाने अपने दर्शकों को। रविंद्र, राजस्थान के ऊपर जो काफिला है स्टेट हैंगर से निकल चुका है पीएम मोदी का सीधा अल्बर्ट हॉल के लिए। आप देख सकते हैं जो पीएम का जो टारगेट है वो रवाना यहाँ पर हो चुका है। तो प्रधानमंत्री का काफिला यहां से रवाना होता हुआ, निकलता हुआ, सबसे पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर की धरा पर इतिहास के साक्षी और उन पलों के साक्षी बनने के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये देखिए राजस्थानी संस्कृति से सराबोर ये तस्वीरें आ रही हैं, बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में स्वागत मेहमानों का, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये तस्वीरें न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इस वक्त देखी जा रही होंगी। बहरहाल ये तस्वीरें तो हम दिखाते रहेंगे, लेकिन ऑडियो के जरिए जो मेहमान हमारे साथ जयपुर स्टूडियो में जुड़े हैं, अभी आशुतोष रावत जी हमारे साथ वहां पर जुड़े हैं और शैलेंद्र धाबाई जी प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं। आशुतोष जी, एक जानकारी या कहीं कि एक वक्तव्य आपसे चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस दिन के बाद लौटे हैं जब इससे पहले वो लगातार प्रचार कर रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जयपुर में जो 23 तारीख को या 22 तारीख को रोड शो था, उसके बाद फिर आज आगमन प्रधानमंत्री का हुआ है। लगातार उन्होंने यहां पर 2 रोड शो किए, चुनावी सभाएं की और इस उम्मीद के साथ कि राजस्थान की जनता भरोसा देगी और अब इस संतोष के साथ वो यहां पर आए हैं कि हां, पूरी पार्टी की मेहनत और कमल के फूल का जो निशान था उसकी मेहनत कामयाब है। आशुतोष जी। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की आप रणनीति को गौर करें तो हम लोग बार बार कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर जिस नाम का चयन करते हैं उस नाम को ऐलान करके वो लोगों को चौंकाते हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा जी का नाम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं एक चौंकाने वाले नाम के तौर पर नहीं देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों की राजनीति करती है रविंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर इशू थे, चाहे वो 370 हो या राम मंदिर हो, उसको उन्होंने एड्रेस किया और रिजॉल्व किया। उसके बाद में सबसे जो ज़्यादा जो बड़ा नाम है इन तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम भजनलाल शर्मा जी का है, जिसको हम लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। हम उसको कास्ट की इक्वेशन से साधना चाह रहे हैं, हम उसको क्षेत्र की इक्वेशन से साधना चाह रहे हैं, लेकिन असलियत में यह नाम
नरेंद्र मोदी जी ने जो तय किया है वह उनके सबसे ज्यादा जो कैडर है, जो उनका कार्यकर्ता है, उसको एक ऐसी एनर्जी देने वाला है कि जो लगातार पीछे पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता है उसको भी लगता है कि मैं भी किसी बड़े पद तक पहुंच सकता हूं। इसलिए यह प्रतीक की राजनीति के तौर पर एक लंबे समय तक राजस्थान ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इन तमाम लोगों की रणनीतियों की बात जब जब होगी तब भजनलाल शर्मा जी का नाम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लिया जाएगा कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह ऐसे बड़े प्रतीक की राजनीति के तौर पर मैं देख रहा हूं, जिस तरह राम जन्मभूमि के मुद्दे को उन्होंने एड्रेस किया, जिस तरह आर्टिकल 370 के मुद्दे को एड्रेस किया, उसी तरह अब आम कार्यकर्ता के मुद्दे को एड्रेस करके एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी ने चला है, जिसकी शायद विपक्ष को कल्पना नहीं कर सकते हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी के भी जो बड़े नेता हैं वो नहीं सोच सकते हैं कि यह नाम क्यों चयन हुआ। लोग इसके पीछे कास्ट इक्वेशंस पर जा रहे हैं कि ब्राह्मण को क्यों बनाया, क्षेत्र को संभाला, लेकिन मुझे लगता है कि यह ब्राह्मण और क्षेत्र और राजस्थान नहीं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को संभाला है। हिंदुस्तान के अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो बड़ा कार्यकर्ता बेस है, उसको एक ही तीर से साधने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने आज इस भजनलाल के नाम के तौर पर की है। और जब निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ बने हुए हैं। पोद्दार साहब, आपसे भी एक टिप्पणी। क्या जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि सिर्फ राजस्थान साधने की कोशिश नहीं है, ये पूरा भारत साधने की कोशिश है? निश्चित रूप से हेमंत जी, मैं तो इस चीज़ के अंदर ये चीज़ और जोड़ूंगा। आप देखिए, जो तीनों प्रदेशों के इन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री लेके आए हैं, ये पिछली पंक्ति से निकाल करके इनको प्रथम पंक्ति में अगर इन्होंने स्थापित किया है, और ये तीनों मुख्यमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। यानी कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो बार बार कह रहा हूँ कि अगले 25-30 सालों की राजनीति घड़ रही है, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर इस टाइम आप ये मान के चलिए 10th से यानी कि 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक लगभग 13 करोड़ स्टूडेंट हैं। जो स्टूडेंट छात्र राजनीति के अंदर रुचि रखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक संदेश दे दिया कि भाई आप अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हैं तो आपका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपने शुरुआत में पौध ही जब आपने कमल की लगा दी तो फसल भी आप कमल की काटने का फसल भी कमल की होगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता, और लेकिन इसके अंदर एक चीज और है हेमंत जी, वो भी आपको देखना पड़ेगा, और वो ये है कि ये कोई नया प्रयोग नहीं है भारत के अंदर। एक समय था जब इंदिरा गांधी जी के समय हम देखते थे, उस टाइम कांग्रेस सेवा दल और जिस तरीके से कांग्रेस की जो राजनीति होती थी, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उस चीज को आत्मसात कर रही है। चाहे इसके अंदर आप सामाजिक समीकरण ले लें, यानी कि जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो तस्वीरें बिल्कुल अल्बर्ट हॉल से सामने आ रही हैं। भजनलाल शर्मा के माता और पिता यहां पर पहुंचे हैं समारोह स्थल में और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए यहां मौजूद लोगों का। और अब ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट हैंगर से वो रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में यहां अल्बर्ट हॉल में वो पहुंच जाएंगे। और मंच की भी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख सकते हैं। वासुदेव देवनानी वहां मौजूद है, अरुण सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। इसी बीच एक बात शैलेंद्र धाबाई से भी जानना और समझना चाहेंगे। शैलेंद्र जी, संतों को भी मंच पर बराबर की जगह देते हुए आमंत्रित किया गया है, इसको कैसे देखें? और देखिए, जब 2014 में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व प्रदान किया, तभी आप देखिए न्यूयॉर्क हो चाहे लंदन हो, वहां के अखबारों ने कहा था कि पहली बार हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनी है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। अब आप जानते हैं कि भारत जो है वो बहुत प्राचीन सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और यहाँ एक संस्कृति बहुत समृद्धशाली है। उसी संस्कृति की परंपरा हमारे संत महात्मा हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे ऋग्वेद से लेकर उपनिषद और उसके बाद धर्मशास्त्र आए और जितने भी शास्त्र आए, उन सब में उसकी झलक देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे बिल्कुल प्रधानमंत्री किसी भी वक्त समारोह स्थल पर पहुंच सकते हैं। और शैलेंद्र जी, प्रतीक जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रतीक जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या इन तस्वीरों पर, भव्य शपथ ग्रहण समारोह पर? देखिए, ये बहुत ही उत्साह का बात है कि राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और कांग्रेस पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार और अराजकता को नकारा है। और आप देखिए किस तरह से आज एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं माननीय भजनलाल शर्मा जी।
यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मुमकिन है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है। यह आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी शैलेंद्र धाबाई जी, एक बार फिर से अपने आने दर्शकों को हम बता दें, मंच की यह तस्वीर आ रही है, सीधी तस्वीर अल्बर्ट हॉल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही वक्त में यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनका काफिला रवाना हो चुका था। वो हमने आपको दिखाया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। अभी भी जब स्टेट हैंगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले थे, और अब किसी भी पल प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं। शेड्यूल जो है वो 12:30 का पहुंचने का है, क्योंकि 12:10 पर स्टेट हैंगर पर पहुंचकर रवाना होने का था। और बिल्कुल तय समय के हिसाब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला कारकेड आगे बढ़ता हुआ वहां से रवाना हो चुका है स्टेट हैंगर से, और कभी भी किसी भी पल यहां अल्बर्ट हॉल में पहुंच सकता है। एक बार फिर से आशुतोष जी का रुख करूंगा। आशुतोष जी, मैं सवाल पहले कर रहा था, हालांकि उसका जवाब नहीं मिला था इससे पहले मेहमानों से, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें और बयान कुछ सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार के गठन के तुरंत बाद शपथ समारोह के बाद बड़े फैसले कुछ लिए गए। क्या लगता है शपथ ग्रहण के बाद जब सभी मेहमान अपने अपने इस प्रदेश में चले जाएंगे या दिल्ली में आ जाएंगे, तो फिर भजनलाल जी की मीटिंग में या भजनलाल जी का क्या फैसला होगा, कहां रवाना होंगे वो? देखिए रविंद्र जी, मुझे लगता है कि जिस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ, उस तरह आज कैबिनेट की एक बैठक देर शाम तक भजनलाल जी कर सकते हैं। और जो बड़े कोर इश्यूज थे, जैसे महिलाओं की स्थिति थी, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है, या भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू राष्ट्रवाद, मुझे लगता है कि इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आज यह कैबिनेट की पहली मीटिंग के उसमें कर सकते हैं। 3 लोगों की आज यह कैबिनेट की मीटिंग होने की मुझे उम्मीद है कि आज देर शाम तक कैबिनेट की एक मीटिंग वो बुलाएंगे। और महिलाओं के लिए जिस तरह से अत्याचार हो रहे थे, तो शायद कानून व्यवस्था या महिलाओं से जुड़ी कानून व्यवस्था को लेकर के खास तौर पर मुझे लगता है कि आज कोई अनाउंसमेंट निरंजन पोद्दार जी, अमूमन देखने में यही मिलता है कि जब चुनाव प्रचार होता है तो पार्टी के नेता ये कहते हैं कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहली कलम से हम ये फैसला लेंगे। हालांकि इस दौरान हमने इस तरह के कोई वायदे पहली कैबिनेट मीटिंग को लेकर तो नहीं सुने, लेकिन फिर भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े फैसले लिए गए। आपको क्या लगता है, आपका क्या अंदाजा कि आज क्या फैसला राजस्थान के लोगों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से पहला आने वाला है? निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पे महिला उत्पीड़न का मुद्दा सबसे, और एक जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा, यहाँ पे इनको भी पता है कि भाई इन 2 मुद्दों ने इन चुनावों के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भजनलाल जी जिस तरीके से ऊर्जावान व्यक्ति हैं और समाज जिसको कहते हैं जमीन से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक आप ये मान के चलिए कि सामान्य परिवार से आने वाला, जो गली मोहल्ले से आने वाला व्यक्ति है, उसको सामान्य परिवार, सामान्य व्यक्ति की उसको पूरी पीड़ा का पूरा अनुभव होता है, और उसके अंदर उसको एक समाधान भी उसके दिमाग में होता है। तो कहीं ना कहीं शायद भजनलाल जी इस चीज के ऊपर आज विशेष रूप से कुछ घोषणा करने का प्रयास मेरे हिसाब से होना चाहिए, कि जिसके अंदर राजस्थान के उन लोगों को एक मैसेज देने की उनकी हो सकता है नीति हो, कि जो लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं या महिलाओं के लिए जिनके मन में मान सम्मान नहीं है, शायद उन लोगों को एक कड़ा संदेश आज दे मेरे को ऐसा लगता है। शैलेंद्र धाबाई जी, पेट्रोल आज कम हो जाएगा फिर आगे कम होगा? देखिए निश्चित तौर पर आप देखिए, आज माननीय नए मुख्यमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, उसके बाद सचिवालय में जाके पदभार ग्रहण करेंगे, और निश्चित तौर पर आज मंत्रिमंडलीय कमेटी हो सकती है, और उसमें आपको बड़े फैसले जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो सार्वजनिक मंचों से कहा गया है, मुझे लगता है शायद मंच से संबोधन की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा एक बार ऑडियो अगर वहां का भी मिले तो उसको भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बस कभी भी यहां अल्बर्ट हॉल में पहुंच सकते हैं फिलहाल। जी, मैं जहां तक नजर दौड़ा रहा हूं, दूर तक न्यू गेट के दूसरे छोर तक भी लाखों लोग इस जी ठीक है, हम लेकर चलेंगे, और जैसे ही जानकारी आएगी, जैसी तस्वीरें आएंगी, आपको यहाँ अल्बर्ट हॉल की भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। शैलेंद्र धाबाई जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आप बता रहे थे पेट्रोल का दाम कब करने जा रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, मैंने आपको बताया, जैसे ही आज पदभार ग्रहण करेंगे माननीय नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी,
उसके बाद मंत्रिमंडल की मीटिंग हो सकती है। उस मीटिंग में निश्चित तौर पर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की जनता को गारंटियां दी हैं, जो कहा है मंचों से, सार्वजनिक रूप से कहा है, उन पर मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा होकर निश्चय ही निर्णय या कोई समीक्षा या किसी तरह का कोई बात आपके सामने आएगी शाम। अच्छा, ये आशुतोष जी, ये तस्वीरें तो दिखाई देती रहेंगी, लेकिन फिलहाल हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात इस तरीके से करें कि कुछ पता चला है कि शायद कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जल्द हो सकता है, उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। तो मलमास भले ही शुरू हो जाए 16 तारीख से, लेकिन इंतजार नहीं करना चाहिए 14 जनवरी का। राजस्थान में